नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल शुक्ला और मैं आज कुछ आपको इस बुक के अंदर एक कहानी है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये है सफलता, प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए 7 मानसिकता है। इसके राइटर कौन है? स्वामी मुकुंदानंद। अपनी सोच बदले और भीतर छिपी असीम संभावनाओं को उजागर करें। इनकी कहानियां मतलब इनके इस बुक में क्या है उसको मैं पढ़ते जा रहा हूँ और एक मानसिकता में पढ़ लिया हूँ, तो उसी की पर चर्चा करता हूँ आज से कि उसमें क्या पढ़ा मैंने। तो जो उसके पहले इंट्रोडक्शन, उसमें से एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। संतोष और चंचल नाम के 2 युवक थे। दोनों कहाँ थे? हॉस्पिटल में पेशेंट के रूप में थे। दोनों एक रूम में एक ही कक्ष में भर्ती थे। तो क्या हुआ, दोनों में दोस्ती बहुत बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगे। सफलता जो पाई थी उन्होंने, जो सेक्रीफाइसेस किया था, अपने फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सब बताने लगे। तो संतोष को कुछ मतलब गले की बीमारी थी, तो उसको रोज जो नर्स थी वहां की, वो बाहर खिड़की के पास में ही था संतोष का बेड। तो वो उसको क्या करवाती थी? कुल्ला करवाती थी। गरारा मतलब कुल्ला उल्ला जो भी बोल सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो क्या हुआ, चंचल जो था वो संतोष को पूछता था कि बाहर क्या दिख रहा है। संतोष बहुत ही अच्छे मन से, प्रसन्न मन से बताता था कि बाहर एक गार्डन है, बहुत सारी पक्षियां बैठी हैं, बहुत सारे युवक हैं जो टहल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत पक्षियां हैं, बीच में एक फव्वारा लगा है जो खूबसूरती बढ़ा रहा है उस जगह का। तो इस तरह से वो संतोष उसको अपनी पूरे जो दिखता था उसको बताता था, है ना, अपने मन से। तो फिर क्या हुआ, चंचल धीरे धीरे वो उसको भी लगा, अरे वाह मुझे भी देखना चाहिए क्या है अंदर, उसके बाहर क्या है, मतलब खिड़की के बाहर। मैं तो यही पड़ा रहता हूँ, संतोष को ही मस्त मौका मिलता है देखने का। तो क्या हुआ, इसी कारण चंचल को अब उसके मन में ग्लानि आ गई। मतलब एक तरह से उसके जलन भाव आ गया संतोष के प्रति कि कैसा है, इसी को देखने मिल रहा है, मैं ये बैठ चाहता हूँ किसी भी तरह से, ऐसा वैसा ऐसा करके। तो संतोष को क्या हुआ, सांस लेते हैं पेशेंट लोग, कई लोग रहते हैं, तो या गले की प्रॉब्लम आ गई थी रात को ही संतोष को कुछ दिन बाद। तो संतोष कुछ हाथ उठा रहा था, बस उस रूम में चंचल ही था और संतोष ही थे। हाथ उठा रहा था, नर्स बुला ऐसे टाइप का, लेकिन चंचल वो सब देख रहा था, उसने नर्स को नहीं बुलाया और इस तरह संतोष की मृत्यु हो गई। संतोष की मृत्यु हो गई, कुछ दिन बाद बेड खाली हो गया उसके जाने के बाद। फिर क्या हुआ, चंचल को लगा कि अब चलो मांग लिया जाए किसी भी तरह से। तो उसने क्या किया, नर्स को, डॉक्टर को बोल के कि ये वाला ले सकता हूँ क्या मैं बेड, ऐसे करके। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नर्स लोग बोले, डॉक्टर लोग ले सकते हैं बोले। फिर क्या हुआ कि चंचल जो था वो बाहर देखा, खिड़की के बाहर क्या है ऐसे करके। तो वहां से सिर्फ बाहर में क्या दिखा, एक बिल्डिंग खड़ा दिखा, न कोई पार्क, न कोई पक्षियां, न कोई पेड़, ऐसा कोई खूबसूरत वातावरण दिखा ही नहीं किसको, चंचल को। तो उस नर्स को बोला कि मेरा दोस्त संतोष जो था वो तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता था, इस खिड़की के बाहर ये दिख रहा है वो दिख रहा है। नर्स बोली कि वो उसकी मन की प्रसन्नता थी, वो मन में अपने एक अच्छे विचार को लेके चला था, उसके अंदर एक अच्छी सोच थी, पॉजिटिव सोच थी। वो नहीं सोचता था कि एक बिल्डिंग भी देख रहा हूँ मैं, या ऐसी क्या रूम में बैठा हूँ जहाँ बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है रोड कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो अपने मन में जो था वो उसको, चंचल को फ्रस्ट्रेट नहीं करता था, वो अपने मन की खूबसूरती बताता। तो चंचल को लगा कि मैं खामखा अपने दोस्त के लिए ऐसी ग्लानि को रखा और अपने मन के शुद्ध विचारों को नहीं अपना पाया, उसके मन के विचारों को समझ नहीं पाया। तो ये दोस्तों हम ही हैं जो अपने मन को नहीं समझ पाते, है ना, और इसी कारण हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। संतोष और चंचल नाम की 2 युवक थे। स्वामी मुकुंदानंद जी को धन्यवाद देता हूँ कि इस कहानी को इन्होंने इंक्लूड किया इसमें, चाहे उनके द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, उनको तो सुने हो। तो अच्छी कहानी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मन की खूबसूरती है जो हमें आगे बढ़ाती है। कभी भी कहीं पहुंचना हो तो मन अगर आपका पॉजिटिव नहीं होगा, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, यही पॉजिटिव सोच, अगर आपको पॉजिटिव सोच का एग्जाम्पल लेना है तो इस सोच को हमेशा याद रखिएगा, संतोष और चंचल की कहानी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला मैं भूल गया क्या था हेडिंग, एक मानसिकता है कि हाँ, पहली मानसिकता है की हेडिंग है
सकारात्मक सोच की मानसिकता, यहाँ पढ़ लीजिए, सकारात्मक सोच की मानसिकता। इसमें स्टार्टिंग में बोला गया है एक ग्लास खाली है, मतलब भरा हुआ है कितने हाफ वाटर से। कई लोग उसको देखते हैं किससे, ये तो आधा खाली है। किस लोग बोलते हैं पानी तो भरा हुआ है ना उसमें, चाहे खाली हो या आधा। लिखा हुआ है सकारात्मक चिंतक हमेशा के लिए से ही आनंदी और जीवन के लिए आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। वे उस गिलास को आधा भरा हुआ देखना पसंद करते हैं जिसे निराशावादी लोग आधा खाली मानते हैं। मतलब कई लोग इस गिलास को आधा भरा हुआ मानेंगे, लेकिन कई लोग निराशावादी जो रहेंगे उसको आधा खाली मानेंगे। तो एक कहानी है, इसमें भी एक कहानी है, मुझे मजा आया उस कहानी को पढ़कर। क्या होता है, एक राजा रहता है, बहुत बड़ा बंगला महल रहता है उसका। तो उसकी कुछ ही दूर में जंगल टाइप का रहता है जहाँ झोपड़ी रहती है। वहां से उसके एक झोपड़ी से आवाज आती रहती है रोज, एकदम हंसने खुशने का। तो मंत्री पूछता है कि इनके पास तो गरीबी है, ये तो झोपड़ी में रहते हैं, तो ये खुश क्यों है, इस खुशी का राज मुझे बताओ। तो मंत्री बोलते हैं सर, राजा जी, कि मुझे 99 सिक्का दीजिए। 99 सिक्का किस चीज का, सोने का सिक्का दीजिए। और मंत्री क्या करता है, सोने का सिक्का लेता है, 99 सिक्का, याद रखिए 99, तो उसको फेंक देता है उस गरीब के बाहर। सुबह उठते हैं उस गरीब के घर वाले और देखते हैं कि क्या है पोटली में, डर जाते हैं पहले क्या होगा क्या होगा, फिर धीरे से खोलते हैं, अरे तो सिक्का है सोने का। ये सोचते हैं कि हमने तो जो मतलब सुनार की दुकान में जो देखते थे आज वो हमारे पास है, और वो भी इतने सारे। वो खुश हो जाते हैं, भगवान ने हमें छप्पड़ फाड़ कर दिया, भगवान के घर अंधेर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। गिनते हैं 99 सिक्का रहता है, 99 सिक्का रहता है, अब एक सिक्का नहीं रहता। तो और सोचते हैं भगवान को देना रहता तो 100 सिक्का देते, 99 सिक्का कैसे है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमको इसको 100 बनाना है। 100 बनाते हैं, नहीं कि उन लोग क्या करते हैं, अपने खर्चा घटाते हैं, अपनी नौकरी डबल करते हैं, काम डबल करते हैं, घर में घी तेल कम यूज करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है एक दूसरे का आरोप लगाते हैं कि तुमने नहीं हो पाता, अगर पैसा नहीं बच पाता तो, कि तुमने नहीं किया होगा, कि घी को ज्यादा डाल दिया होगा। पत्नी को बोलते हैं, आदमी बोलते हैं, पत्नी आदमी को बोलती है कि तुमने ज्यादा काम नहीं किया होगा, खर्चा ज्यादा किया होगा, इधर उधर घूम लिए होगे, खर्चा कर दिए होंगे। फिर धीरे धीरे खटपट आवाज आती है, मतलब ज्यादा शोर मच जाता है वहाँ, रोज रात को शोर ज्यादा होता है, एक दूसरे से लड़ाई होती है। फिर राजा देखता है कि कैसे यार, एक महीना पहले तो इन लोग बहुत खुश थे, अब क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर मंत्री को बुलाते हैं, इनके लड़ने का कारण बताओ। मंत्री जी बोलते हैं, तो मंत्री बोलता है सर इन 99 का फेर है, इन्होंने उसको 99 को जो हमारे पास था उसमें वो लोग खुश नहीं हुए, जो उनके पास था उसमें उन्होंने खुश नहीं हुए, उन्होंने उस चीज को पाने की कोशिश की जो उनके पास नहीं था। तो यही है कि कहानी में यही बताया गया है, सकारात्मक सोच की मानसिकता। पहला जो मानसिकताएं हैं, 7 मानसिकताएं, इसमें मैं आगे पढ़ते जाऊंगा तो बताते जाऊंगा आपको। एक है बता रहा हूं मैं कि हम लोग सकारात्मक नहीं सोचते कि हमारे पास जो है उसका यूटिलाइज करें हम। हमारे पास ठीक है, हम अगर सुबह उठ नहीं पाते तो हमारे पास जैसे हम लोग 5 बजे उठ नहीं पाते, हम लोग 7 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे, तो हम पूरे दिन का यूटिलाइज करें। हम दोपहर को सोए नहीं, हमें उस दिन का यूटिलाइज करना है। हमें सकारात्मक सोच, अरे नहीं यार मैं अब नहीं उठ पाया तो मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है, और हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज मीन्स कि अगर हमारे पास आज मोबाइल दिए गए हैं, सुविधाएं हमारे मोबाइल का, उसको सकारात्मक यूज करो। हमेशा इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसे में जुड़े नहीं रहना है, हमें उस चीज को यूटिलाइज करना है कि हमें उससे क्या फायदा मिल सके। लक्ष्य हमेशा एक निर्धारित रहना चाहिए। लक्ष्य अगर निर्धारित रहेगा तो हमें किसी भी चीज को जो आएंगे बाधाएं उसको हमें उनसे घबराएंगे नहीं हम लोग। तो यही है एक सकारात्मक सोच की मानसिकता, यही बताया गया कि हम सकारात्मक सोचें, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो धन्यवाद। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लिक दबा देगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको भी पढ़ना है तो ये बुक मंगा लीजिए, अमेजोन में है। सफलता, प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए 7 मानसिकताएं बाय स्वामी मुकुंदन बोलिए। धन्यवाद, थैंक यू।